आप जादव हो के एक जादव समाज के नेता को ऊपर निंदा कर रहे हैं, क्या कहिएगा? भाई पहली बात कि निंदा हम नहीं कह रहे हैं, गलती जो हुआ है गलती बता रहे हैं। आप जाके पूछ लो, पालीगंज में 38 जाति के लोग हैं, आप पूछ लो यादवों के बारे में कोई लड़का बढ़िया बोले, किसका देन है? किसका देन है? आप कहाँ लड़ाई कै को यादव का लड़का मारा है किसी को, या कै को किसी दूसरे जात का लड़का यादवों को लड़का को गाली दिया है? लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है ये गलत है, इसका लड़ाई है। लालू जी से ज्यादा बड़ा कास्टिस्ट है, और इसलिए कास्टिस्ट है कि यादव समाज को जो स्कूल और कॉलेज, हमने क्या बोला कि लाठी या मुरेठा का लड़ाई छोड़ के लैपटॉप का, अगर लालू जी नारा देते कि लैपटॉप ललटेन और लैपटॉप का लड़ाई जिंदाबाद, तो हम लालू जी के साथ होते। आप क्या किए? तेजस्वी प्रसाद यादव थे, देखिए उनकी मां सीएम रही, खुद लालू जी सीएम रहे, आप बताइए पढ़ नहीं सकते थे? मेरे पिताजी किसानी करते हैं, मेरे दादाजी के पेंशन से हम दिल्ली तक पढ़ लिए, और सीएम का बेटा नहीं पढ़ता। तो हम लालू जी का शिकायत नहीं कर रहे हैं, और न हम तेजस्वी का शिकायत कर रहे हैं। हम उस परिवार से हैं, अपने समाज के लिए लड़ने के लिए आए हैं। हमारे पास दो ऑप्शन था, जेएनयू से पढ़ा रशियन लैंग्वेज और स्पेनिश लैंग्वेज, मेडिकल टूरिज्म में काम कर रहे थे, एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, और आरजेडी का जो इंडिया अलायंस है उसके लिए भी काम कर रहे थे। तो हमको चाहते तो हमको पैसा मिल रहा था, शादी हमारे घर वाले कर देते, दिल्ली में, पटना में, मुंबई में हमारा खुद का फ्लैट है, हम रह रहे थे अपने घर वालों के साथ, वहां रहते। लेकिन दूसरा ऑप्शन था कि जब हम आते थे पालीगंज अपने दादाजी के पास, तो अब दुल्हिन बाजार में अगर 14 पंचायत है तो यादवों की संख्या ज्यादा है। उन यादवों का जाके पूछे कि ये स्कूल का हालत क्या है, आप जोड़ लीजिए धाना से लेकर के पीछे उस सोन नदी से लेकर के आप देख लीजिए जाके डुमरी तक हमारा बॉर्डर पड़ता है। हम तो वही बता रहे हैं कि अगर जात का बात है तो हाँ हम है, और बता रहे हैं कि लालू यादव से ज्यादा। लालू यादव पहुंचे थे, लालू यादव का सिर्फ 2 अचीवमेंट, एक सुधा डेयरी था कोऑपरेटिव को, और दूसरा यादवों का सब जाति का दुश्मन बना है। काहे को यादव दूसरा जाति का मारा? दुल्हिन पूछे तो आखिर बदनाम कैसे? बदनाम कैसे? आप हमको एजुकेशन से दूर रखे। हमने क्या बोला कि लालू प्रसाद यादव का नारा होता कि कलम और लैपटॉप जिंदाबाद, हम सहमत थे। अरे भाई 36 साल उम्र हो गया, केकरा वोट दिए? लालू जी के ना वोट दिए जी। हमारे दादाजी लालू जी को वोट किए, हमारे पिताजी वोट किए, हम किए, हमारा बच्चा है वो भी आने वाले समय में करेगा। तो कहाँ लिखा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा? माने हम वही रहे तो हम नहीं चुनाव लड़ सकते हैं? दूसरी बात सुन लीजिए, एक डाटा और बताते हैं कि पूरे बिहार में सिर्फ 1200 परिवार के बेटा राजनीति कर रहा है। 1200 ही परिवार का जिस राज्य का जनसंख्या 13.5 करोड़ है, यादवों की भी संख्या जो 17% नहीं है। ग्राउंड पे हम गए, आप जहां भी खड़ा हुए एक यादव भाई हमारा खड़ा होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई आप जो हमको लॉलीपॉप दिए, अच्छा ठीक है, यादवों को मान सम्मान लालू प्रसाद जी बिहार में दिया, इस बात से हम सहमत है। केरला में कौन दिया था भाई? उत्तर प्रदेश में कौन दिया था? हरियाणा और महाराष्ट्र में? पूरा वर्ल्ड में रिवोल्यूशन आ रहा था। एक बात बताओ, आप जो एंड्रॉइड फोन लिए उसके पहले इतना बड़ा कैमरा लगता था, टीवी होता था शटर वाला, फिर DD2 DD1 धराते थे हम लोग। अब फोन में सब काम हो रहा है, लैपटॉप का जरूरत है, ये कोई जाना था? हम बात करें, हमें स्मार्ट पॉलिटिक्स की जरूरत है, और संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिया है वो चीज मिले। सरकार के द्वारा जो 250 लगभग कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो हमारे लोगों तक पहुंचे। अरे यार हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, पालीगंज में डिग्री कॉलेज नहीं है। 70% इस राज्य का, जिस राज्य का जनसंख्या युक्त है, काहे लोग नशेरी होते जा रहा है? काहे मैट्रिक के बाद पढ़ने नहीं जा रहा है? लोग बोले यूनिवर्सिटी कर रहे। अब तो कौन सा यूनिवर्सिटी खोले भाई? कौन सा यूनिवर्सिटी खोले? अच्छा सर, क्या कहेगा? पालीगंज विधानसभा से अभी प्रत्याशी जनसुराज से कौन रहेंगे? अब देखिए भाई, कौन आदमी नहीं चाहता है? अगर हम 1.5 साल से प्रशांत जी की टीम में मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, ये सभा हमने कर दिया, तो जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो देखिए एक बात नजर है, जो हमारा सोशलाइजेशन हुआ है, समाजीकरण ना, इसको समझना पड़ेगा। हम पिछले 17 साल से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे, ठीक है। आप एक बात बताओ, आप माइक पकड़े हो तो हम बोल रहे हैं, अगर आप माइक नहीं पकड़ेगा तो परिणाम पाती हो कि हम चले जाएंगे।
बिल्कुल। है। तो विधायकी जो समाज कल्याण के लिए और समाज के बेहतर निर्माण के लिए एक टूल है। विधायकी कोई बड़ा चीज नहीं है। मेरे मित्र हैं, बड़ा भाई है संदीप सौरभ, यहाँ से विधायक है। अब किसी से भी पालीगंज में पूछिएगा कि दिल्ली में वो इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको हम ले आए थे यहाँ लड़ने के लिए चुनाव। अच्छा अच्छा। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, उनका फाइनेंसर हम है, उनको क्षेत्र घुमाने वाला हम है, उनको लोगों का पहचान बनाने वाला हम है। यहाँ तक कि माले, जिस पार्टी से विधायक है, माले के लोगों ने विरोध किया था। तो सारे युवा साथी जो खड़ा हुए, पूछ लीजिए सब लोग, 1 रुपया किसी उसका नहीं खर्च हुआ। हर आदमी अपना जेब से लगा के संदीप सौरभ को चुनाव जिताया, इसलिए कि पढ़ा लिखा आदमी, शिक्षाविद है। लेकिन जिस चीज के लिए वोट मांगा और माले भाकपा माले जो कहती है कि गरीबों का हम लड़ाई लड़ते हैं, गरीबी बेचते हैं। अब बगल में ही माले का है लोग है, आप जाके पूछ लीजिए, यहाँ बिजली कट गया, 35 घर रविदास समाज के प्योर माले है जी जी। और यहाँ के माले के लीडर हैं। यहाँ पे 3 महीना मई जून के लाला दोपहरिया में बिजली कट गया, विधायक जी को फोन करते रह गए, नहीं किया। हम आए, एसडीओ साहब को बुलाए, 5 वो कंज्यूमर दिया अपना पैसा से, लाइन लिया और दिया। यहीं पे बगल में आप देख लो टंकी है, आप जाके पूछिए उसके यहाँ पीने का पानी है। आप चले जाइए ना, माले को लोग तो वोट किया, संदीप भाई को वोट किया, कितने माले के लोगों को संदीप भाई जानते हैं? आखिर आप दिलाने वाले वोट तो आप ही थे। भैया सब लोग थे, हम ही नहीं। ठगाए हैं तब नहीं जा खड़ा है, ऑप्शन नहीं था। प्रशांत जी मन से क्या बोले कि ई पार्टी ऊ पार्टी, आरजेडी इंडिया अलायंस को, यादवों को एक राक्षस रूपी प्रवृत्ति का बना करके डरा के तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, और बीजेपी वाला अपर क्लास का धौंस दिखा के आरजेडी को वोट ले रहे। तो इसी से छुटकारा का तो बात हो रहा है ना, इसी से छुटकारा ना। आरजेडी बताइए ना, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स करता है। नहीं, पहले सुन लीजिए मेरा बात। वहाँ एनजीओ है, लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप तेजस्वी है, या मिशा भारती जी है, भाई वीरेंद्र 5 वर्ष से विधायक है यही। हमारे जिला का आरजेडी का अध्यक्ष है हमारे यहाँ से दीनानाथ यादव जी, बता रहे हैं आपको, 2000 से 2005 तक विधायक रहे। पूछने वाला है दीनानाथ को कोई? विधायक बना देगा, अगला दिन रहिएगा कि नहीं रहेगा ये पता है जी। मेरा नाम उत्कर्ष यादव है। हमारा पढ़ाई लिखाई दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुआ है। पिछले 17 सालों से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय रहा है। अभी जन स्वराज पार्टी के पालीगंज अनुमंडल के अध्यक्ष है और इस विधानसभा का भावी विधायक उम्मीदवार भी है।